बच्चों में रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन अक्सर शुरुआत में सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन समय रहते इलाज न मिलने पर यही परेशानी गंभीर रूप ले सकती है। ऐसी ही एक दुर्लभ और बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति का सफल उपचार शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के स्पाइन सर्जरी विभाग में किया गया, जहां 130 डिग्री तक टेढ़ी हो चुकी रीढ़ वाले बच्चे की करीब 13 घंटे चली कठिन सर्जरी के बाद उसे फिर से चलने लायक बनाया गया। शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर के स्पाइन सर्जन डॉक्टर प्रणव कुमार के अनुसार बच्चे को इडियोपैथिक स्कोलियोसिस था, जो स्कोलियोसिस का सबसे सामान्य प्रकार माना जाता है। आमतौर पर 50 डिग्री से अधिक रीढ़ के टेढ़ेपन को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है, जबकि इस बच्चे की रीढ़ लगभग 130 डिग्री तक मुड़ चुकी थी। एक्सरे और सीटी स्कैन में स्थिति बेहद गंभीर मिली। शुरुआत में सर्जरी का जोखिम काफी अधिक था, इसीलिए डॉक्टरों ने पूरी सावधानी के साथ इलाज की योजना बनाई। इसी दौरान बच्चों के पैरों में लकवे के लक्षण आने लगे और उसे पेशाब करने में भी परेशानी होने लगी। हालत बिगड़ने पर विशेषज्ञों की टीम ने विस्तृत योजना बनाकर ऑपरेशन करने का निर्णय लिया और 13 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे की स्थिति अब बेहतर है। प्रदीप मेरे पास करीब मिड जून में आया था और उस वक्त जब सेकेंड बार प्रेजेंट किया तो इसके पैर में लकवा मार गया था। पेशाब अपने आप ही जा रहा था और लेटरिन में दिक्कत आ रही थी इसके, मतलब अपने आप ही लेटरिन जा रहा था। फिर ऑपरेशन का डिसीजन हुआ और 22 तारीख को हमने ऑपरेशन करा और ऑपरेशन के बीच में ही हमें न्यूरो मॉनिटरिंग जो करते हैं उसमें जो सेंसे वो आने लग गए थे, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस। तो हमें लगा कि नहीं, बच्चा भी ठीक होगा। और खुशी की बात ये रही कि 2 दिन बाद बच्चे ने पैर चलाया और चौथे दिन इसने बैठ के अपना पैर ऊपर किया। फिर छठे दिन ये खड़ा हुआ। फिर हमने घर भेजा इसको। फिर अभी ये 1.5 महीने बाद आया है। अभी चल लेता है, बट अभी भी थोड़ा सा क्लमजीनेस जिसको कहते हैं कि हल्का सा वो बचा हुआ है। बट उम्मीद यही है कि ये पूरी तरह से अपना सब कुछ कर पाएगा और एक नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएगा। सर देखिए, पहले तो इसको बस टेढ़ापन था और इसको स्कोलियोसिस में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि बच्चे को लगता है कि वो टेढ़ा है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो कम हो जाता है। तो बच्चे को लगता है कि नहीं, मैं अलग हूँ और मेरे में है। और पीयर्स में प्रॉब्लम कि वो चिढ़ाते हैं कि तू टेढ़ा है, ये है, वो है। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जब पहली बार आया तो मेरे पास सिर्फ टेढ़ापन था, पर दूसरी बार जब आया तो पैर में लकवा मारा हुआ था। फिलहाल बच्चा सर्जरी के बाद ठीक है। अब उसे नियमित रूप से एक्सरसाइज करना होगा और डॉक्टरों द्वारा बताए गए उपाय करने होंगे और वो जल्द ही आम बच्चों की तरह हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।